So, good afternoon to you all. So, today we are going to start the next chapter of geography. In the earlier class, we have studied the solar systems. In this class, we will study about the latitude and longitude for class 6. It is in geography. So, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? आपको पता होगा कि अर्थ जो है एक नॉर्मल सिविक सर्कल नहीं है. इट इज़ जियोइड इन शेप, जिसको कहते हैं स्फेरिकल. सो अर्थ इज़ नॉट अ समथिंग लाइक दिस. सर्कल नहीं है, एक हल्का सा स्फेरिकल है. और स्फेरिकल भी एक अपने एक्सेस पे टिल्ट है, हल्का सा टिल्ट है. जैसे कि आप लोग ग्लोब देखते हैं, व्हेन यू सी द ग्लोब, सो इट इज़ समथिंग लाइक टिल्टेड. इट इज़ टिल्टेड एंड फिक्स्ड ऑन अ नीडल. सो in the same way in real the earth is tilted on its axis. What is axis? Imaginary line around which earth moves. यानी एक इमेजिनरी एक ऐसे लाइन है जैसे कि अर्थ से ये, जैसे कि एक अर्थ ये बना है, तो यहाँ से ये इमेजिनरी लाइन है, तो यहाँ से ये टिल्ट है और ये यहीं से रोटेशन इसी के अराउंड रोटेट करता रहता है. नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग रोटेशन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो मोशंस ऑफ द अर्थ पे, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये एक्सिस है. अच्छा, अब ये अर्थ है अगर, सो अर्थ के बेसिकली और भी इमेजिनरी लाइंस है. जैसे कि ये इमेजिनरी लाइंस है, तो ऐसे और भी इमेजिनरी लाइंस है. वो क्या है? जैसे कि सबसे पहली इमेजिनरी लाइन है एक इक्वेटर, ये 0 डिग्री पे है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर. नाउ व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन that divides earth into two equal halves. ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट. ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथ सदर्न पार्ट को कहते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर. आवाज आ रही है अम्मा? ठीक. सो इक्वेटर जो है ये दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर देती है. ये एक इमेजिनरी लाइन है. अच्छा, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन नहीं है, मतलब एक अकेली इमेजिनरी लाइन नहीं, ऐसे बहुत सी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इक्वेटर के साथ साथ ये यहाँ पे ऐसे बनी हुई हैं. इनको ही हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो अगर सिंपल वे में डेफिनेशन देखी जाए लैटिट्यूड की, व्हाट आर लैटिट्यूड? सो दे आर imaginary line running from west to east. यानी ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जो है लैटिट्यूड्स ट्रैवल करते हैं, रन कर रही हैं. अच्छा, और ये जो बीच की लाइन है ये, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये एकदम सेंटर पे 0 डिग्री पे है, तो इसी के लिए लोग कहते हैं इक्वेटर, क्योंकि यही जो लाइन है मिडिल लाइन, ये डिवाइड कर देती है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, डेट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अच्छा, उसके बाद ये तो आपने समझ गए. अब ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी समझ लिए. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किनको कहते हैं? यही, ये जो सारे बने हैं लैटिट्यूड,
ठीक है, ये पैरेलली हैं, एक के नीचे एक पैरेलल्स जो हैं, तो ये सारे मिलकर बनाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आते हैं। व्हाट आर दिस? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। So the first important parallel is Tropic of Cancer. ये पहला लेटिट्यूड है, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इसको हम लोग यहाँ देखें, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है 20 डिग्री यानी हाफ डिग्री नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ यानी अपर, यानी ये यहाँ पे पड़ेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पड़ेगा 23.5 डिग्री साउथ पे, इट इज इन 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल इज द आर्कटिक सर्कल। इट इज इन 66.5 डिग्री नॉर्थ। इट्स लोकेशन इज इन द 66.5 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी द हेमिस्फीयर। And then last is Antarctic Circle. It is in 66.5 degree south. This. It is in the southern hemisphere. So ये 4 important parallels of latitude हैं। ये किसी भी कंट्री से पास होते हैं। अच्छा, और यही क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंट्री का या कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट क्या होगा। लास्ट में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन जब मैं करूँगा तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझिए कि इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड ये है, और यही क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, या फ्लोरा फौना किसी कंट्री का भी यही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जहाँ क्लाइमेट डिसाइड करेंगे तो फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन भी, नेचुरल वेजिटेशन भी उस कंट्री का यही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जब ये पैरेलल्स जो लैटिट्यूड हैं एक जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो हीट जोन्स भी डेवलप करेंगे। क्या होता है कि ये अर्थ है और ये मान लिए सन है। अब अर्थ तो अपने एक्सेस पे टिल्ट है, तो सूरज की तो रोशनी इधर आ रही है ना, सूरज की रोशनी आ रही है, तो जब अर्थ टिल्टेड है, अच्छा, और रोटेशन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है एंड रेवोल्यूशन भी कर रहा है। अर्थ इज डूइंग बोथ, रोटेशन मीन्स 24 आवर डे, 24 घंटे रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, रोटेशन भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है। रेवोल्यूशन का 365 डेज करते हैं, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, दोनों चीज़ें कर रहा है। तो अर्थ की सनलाइट लगातार इस पर पड़ रही है। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम सनलाइट पड़ रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, इन्हीं एरियाज़ पे और इक्वेटर के ये सब पूरे इन एरियाज़ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि एकदम सेंटर पे आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एकदम सनलाइट बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि अर्थ हल्का सा टिल्टेड है, तो यहाँ पे सनलाइट बहुत मिनिमम पास आएगी, मिनिमम आएगी या आएगी नहीं। तभी हम लोग देखते हैं नॉर्वे पे 6 महीने लाइट रहती, 6 महीने लाइट नहीं रहती। 6 महीने कब लाइट रहती है? जब ये अर्थ रोटेट करते करते जब और रिवॉल्व करते करते जब सन की रोशनी एकदम इसके पास आ जाती है, तो 6 महीने तक सूरज की रोशनी रहती है पोल्स पे, और 6 महीने तक नहीं रहती, ठीक है। अभी के लिए क्लास 6 के हिसाब से आप इतनी जानिए, क्लास 11 में इसको और डीपली पढ़ेंगे जब ये दोबारा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा 6 और 8 में, मतलब 8 और 11 में। तो इम्पोर्टेंट हीट जोन डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। heat zones of the earth. So there are mainly 4 heat zones of the earth, 3 कह सकते हैं, 3 heat zones है अभी के लिए, आप इतनी समझिए, heat zones 3 हैं। अच्छा,
हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सन की ये रोशनी पड़ रही है इधर पे। सो कोई भी ऐसा दिन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे कंट्री या कोई ऐसा नहीं कि जहाँ पे मिड डे सन ना होता हो। हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में, एवरी कॉन्टिनेंट और कंट्री एक्सपीरियंसेस अ मिड डे सन वंस इन अ ईयर। तो वो अपने आप एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। जब मिड डे सन एक्सपीरियंस करेंगे यानी एकदम सन इज अबव द इक्वेटर, यानी सन इज अबव द हेड। अच्छा, तो यहाँ पे हीट जो है मैक्सिमम होगी, यहाँ पे हीट जो है मैक्सिमम होगी, यानी सनलाइट मैक्सिमम होगी। तो अब इन्हीं एरिया को कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन, जहाँ पे हीट मैक्सिमम हो, यानी एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इन एरिया के बीच को ही हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। क्योंकि सनलाइट यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रही है और इक्वेटर भी है, यानी जो है सन जो है जस्ट अबव द हेड है, यानी हमेशा ही गर्मी रहेगी इन एरियाज में। डेट्स वाई एरियाज lying between these regions experience maximum sunlight, या मैक्सिमम हीट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम सनलाइट एंड हीट। यहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी। अभी आपको एटलस के थ्रू मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम हीट हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये कहते हैं टॉरिड जोन। नेक्स्ट जो है जोन आता है, अच्छा ये हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों को मिला के, क्योंकि कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है इक्वेटर के, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। Now what is temperate zone? Temperate means moderate temperature. Temperate zones का मतलब है the areas which have moderate temperature. Now what are those areas and where do they lie? So the areas lying between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड टिल आर्कटिक सर्कल, ठीक है। द एरियाज लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, एंड द एरियाज lying between tropic of Capricorn and the Antarctic Circle, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, Antarctic Circle, they are together are called temperate zones. Why they are called temperate zone? Because जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब पास हो जाते हैं और कैप्रिकॉन से, तो सनलाइट धीमे धीमे डिक्रीज होने लगती है। As we all know that poles receive minimum sunlight and equator receive maximum sunlight. So when we move from equator towards the poles, the intensity of the sunlight decreases. So when the intensity of the sunlight decreases also, so they receive minimum heat or less heat. So that's why they are called temperate zone, as the temperature is very moderate here. Okay. These areas experience moderate temperature. Okay, so and the last one is frigid zone. So
व्हाट इज फ्रिजिड जोन? फ्रिजिड जोन इज द एरियाज अबव द आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक सर्कल या उसके भी अबव, यानी द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. These areas are called frigid zone as no sunlight is received or very minimum sunlight is received, or and we can also say that nearly 6 months these areas do not receive sunlight at all. Means 6 months total darkness and 6 months light, very minimum light. Okay, so the areas lying between the Arctic Circle and North Pole and Antarctic Circle and South Pole. So these areas are called frigid zone and they do not receive sunlight at all. These areas receive minimum sunlight or no sunlight. Minimum sunlight or no sunlight at all. So these are the 3 heat zones of the earth. I think you have understood the latitude. Now we'll go on to understand what is longitude. क्या होता है? लैटिट्यूड से हमें किसी भी कंट्री का क्लाइमेट पता चल गया, किसी कंट्री का हम लोग क्लाइमेट पता चल गया कि ये यहाँ पे हीट जोन्स हम लोग को पता चले. लॉन्गिट्यूड हम लोग को किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन बताएगा कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट की. ये इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड की, कि लॉन्गिट्यूड से हम लोग लोकेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री में कोई एक एग्जैक्ट पोजीशन. ये है. सो what is longitude? So longitude are imaginary lines running from North Pole to South Pole. तो ये इमेजिनरी लाइन्स है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं. जैसे कि लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रही थी, जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे देख लें, ये अर्थ है अगर, तो ये तो हम लोग की लॉन्गिट्यूड वो लैटिट्यूड हो गई थी. लॉन्गिट्यूड हम लोग की ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये ट्रैवल कर रही है. ठीक है. अच्छा, हर एक लॉन्गिट्यूड इक्वल डिग्रीज के. ठीक है. और दीज आर कॉल्ड लाइन ऑफ रेफरेंसेस. रेफरेंस क्यों? क्योंकि इन्हीं के जरिए लोकेशन हम लोग को पता चलती है, एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन. दीज आर लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस. ओके. सो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल करती हैं और ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं. मीन्स कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे है. अच्छा, ये जब इक्वल डिस्टेंस पे और कोई डिग्री भी मतलब हर एक इक्वल डिग्री पे है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है? भाई इक्वेटर तो 0 डिग्री पे था, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लैटिट्यूड्स में कि 0 डिग्री है और यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर वाले नॉर्थ पोल और वो नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ तो हर एक इक्वल डिग्री के हैं, तो कैसे स्टार्ट करें? तो एक वहाँ पे लिया गया हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं. ठीक है. सो वो लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने ली, ये इसका नाम रखा हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन. ये जो है वो लॉन्गिट्यूड है जो कि पास होती है ग्रीनविच से, ब्रिटिश लंदन ऑब्जर्वेटरी. ठीक है. ये यहाँ पे अगर देख ले लंदन में, तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से पास होती है यही प्राइम मेरिडियन. तो इसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड मांगा कि यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो ये भी इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड या लाइन ऑफ रेफरेंस और रेफरेंसेस.
ठीक है, प्लेस्ड इन ग्रीनविच एट ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे ग्रीनविच से ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से जो पास होती है लाइन लॉन्गिट्यूड की, वहीं पे हम लोगों ने 0 डिग्री ले लिया कि यहीं पे ये प्राइम मेरिडियन यहीं से स्टार्ट होती है। अच्छा, एज वी ऑल नो डैट अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हम लोग पढ़ा है, सनराइजेस फ्रॉम सनसेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एंड द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ये यानी ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है अर्थ। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट कर रहा है तो यानी प्राइम मेरिडियन जो है, अगर यहाँ ग्रीनविच से स्टार्ट कर लें तो जब ये इस तरफ जाएगी, जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अगर इस तरफ है तो टाइम इंक्रीज होगा, अभी हम लोग बता रहे हैं कैसे। बहुत गहरा रिलेशन है लॉन्गिट्यूड का टाइम से। लॉन्गिट्यूड के जरिए हम लोगों को टाइम पता चलता है किसी भी कंट्री का क्या टाइम है। ओके, सो इसका बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है। सो हम लोगों को पता है कि सन वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है, तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करता है, तो जब यहाँ से रोटेट कर रहा है यानी स्टार्टिंग ग्रीनविच से है, तो यहाँ से जब रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे टाइम अपने आप इंक्रीज होगा, और जब यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड जाएंगे यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पे टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी अगर ये आप ऐसे समझ लिए कि मैच है, यहाँ पे हम लोगों ने मैच रखा, ठीक है, मैच की एक लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग होनी है, ठीक है, और मैच है इंडिया और लंदन का, और कहाँ पे, ओवल्स के ग्राउंड में, लंदन में, ठीक है। सो लंदन में मैच है। अच्छा, जब लंदन में मैच है तो यहाँ पे टाइमिंग दे दी गई कि दोपहर में स्टार्ट होगा 2 बजे, दोपहर में 2 बजे या 12 बजे ले लिए फॉर सपोज कि एक मैच है, और ये 2 बजे टाइमिंग दी गई है इंडिया में कि या 12 बजे, सॉरी 12 बजे की दे दी गई, ठीक 12 बजे नून पे मैच स्टार्ट हो जाएगा, ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टीवी देखेंगे। अच्छा, लेकिन जब आप लोग देखते हैं 12 बजे यहाँ पे क्या है, एकदम धूप निकली, लेकिन जब आप लोग इंग्लैंड में देखते हैं तो देखते हैं एकदम सुबह धूप ही नहीं है। तो वो क्यों है? क्योंकि टाइम डिफरेंस है, वो क्यों? लॉन्गिट्यूड की वजह से। जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करेंगे जब, तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, और वेस्ट टू ईस्ट करेंगे तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे मान ली यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ये लंदन है, ठीक है, तो हम लोग इंडिया पे देख रहे हैं 12 बजे, और यहाँ पे लंदन में मैच हो रहा है, तो लंदन टुवर्ड ईस्ट है, यानी जब यहाँ से ईस्ट की तरफ करेंगे यानी टाइमिंग घट जाएगी, ठीक है। टाइम जोन्स यही है, ठीक है, हर एक कंट्री ने अपने टाइम जोन्स अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है। ये क्यों? ये है कि हर एक कंट्री ने लोकल टाइम इसलिए रखा है ताकि बहुत सी कंट्री जो हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट मेरिडियन से, यानी डिफरेंट वो लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन से जाने से, जैसे कि रशिया में 11 टाइम जोन्स है, इंडिया का 1 ही टाइम जोन्स है IST, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया का लोकल टाइम इसी से डिटरमाइन होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी अगर हम कह सकते हैं कि इंडियन टाइम इज अहेड बाय 5.5 घंटे ज़्यादा है, किससे? ग्रीनविच इज अहेड बाय 5:30 आवर्स, ठीक है, फ्रॉम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पे थी, तो वहाँ से अगर हम लोग इंडिया का टाइम देखें तो इंडिया का टाइम ज़्यादा है, यानी अगर ग्रीनविच में यानी लंदन में अगर देख लें, लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 5:30 बजेंगे शाम के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जैसे कि USA में, ठीक है, या और अगर ले लें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से टुवर्ड्स USA जा रहे हैं यानी ईस्टर्न पार्ट जा रहे हैं, जब ईस्टर्न पार्ट जा रहे हैं तो टाइम डिक्रीज होगा, यानी USA में एक दिन पीछे चलता है, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का टोटल चैप्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की? भाई लैटिट्यूड जो है डिटरमाइन करता है आपका क्लाइमेट, लैटिट्यूड डिटरमाइन करता है आपका क्लाइमेट, और लॉन्गिट्यूड आपके डिटरमाइन करता है टाइम यानी एग्जैक्ट पोजीशन, कि आप किस टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन हो। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, ये चैप्टर जो है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से भी और ये समझना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के हिसाब से भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ये तभी आपको पता चलेगा कि लैटिट्यूड यानी क्लाइमेट, किसी कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कैसा है, और किसी भी कंट्री में पोजीशन यानी एग्जैक्ट पोजीशन, जीपीएस जो है लॉन्गिट्यूड को ही पता करके हम लोग लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन लाइफ में? भाई जब तक आपको ज्योग्राफी आप पढ़ोगे नहीं, समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको किसी भी कंट्री का ये क्लाइमेट और कॉन्टिनेंट नहीं टाइम नहीं पता चलेगा, या जोन्स, टेम्परेट जोन, या जो हम लोग कहते हैं हीट जोन्स, ये नहीं पता चल पाएंगे। अच्छा, इससे सब चीज़ जुड़ी हुई है। जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कल्चर समझ में आए किसी कंट्री का, तब तक आपको ड्रेस कोड नहीं समझ में आए किसी कंट्री का, तब तक आपको सोशल लाइफ या इकोनॉमी भी नहीं समझ में आएगी। हर एक चीज़ इसी पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ल्ड मैप में ले लें, ये वर्ल्ड मैप में अगर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट है। हम लोगों ने लैटिट्यूड में पढ़ा, यहाँ पे मैक्सिमम हीट आ रही है। और ये किस किस कंट्री से 0 डिग्री पास हो रही है, यानी सन डायरेक्ट है। ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से टोटल ये पास हो रही है। ये केनिया, ये यहाँ पे देखिए केनिया, और क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, एथोपिया, युगांडा, कंपाला। तो यहाँ पे देखेंगे सन जो है डायरेक्ट ऊपर है, तभी अफ्रीकन इतने काले हैं। मतलब रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ कि तभी यहाँ पे हीट डायरेक्टली रहती है यहाँ पे सालों भर, सालों, हमेशा। ठीक है, अच्छा यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ये इक्वेटर। ये तो इंडिया भी इसी में आता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ से जा रही है? दिल्ली से जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन भोपाल से भी जा रही है, तभी भोपाल एकदम सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। ठीक है, और दिल्ली भी, तभी इतनी हीट रहती है। ठीक है, यूपी के भी कुछ पार्ट से निकलती है। ठीक है, तभी यहाँ पे यूपी भी हीट एक्सपीरियंस करता है, बुंदेलखंड का रीजन। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से मिडिल ईस्ट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये एरिया जा रहा है, ये देखिए सऊदी अरेबिया, ये इधर। अब यही इतनी हीट रहेगी यहाँ पे, जब इतनी हीट रहेगी यहाँ पे, तो हर कोई जो है अब यही लैटिट्यूड डिसाइड करेगा किसी भी कंट्री का कल्चर और ड्रेस और फूड, यही डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया कहाँ पे है? ये यहाँ पे इस्लाम बॉर्न हुआ। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी मैक्सिमम हीट पड़ती है 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे बुरखा और हिजाब पहनना मैंडेटरी है। आदमी भी पहनेंगे, औरत भी पहनेगी। क्यों? हीट से बचना है। सैंड स्टॉर्म्स चल रही हैं, डस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिया में, राजस्थान में, ये देखिए यहाँ से भी तो यार ये राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो यहाँ का आदमी ऊपर सर पे पगड़ी बांधता है, यहाँ पे घूंघट भी डाला जाता है, औरतें मोस्टली डालती हैं। क्यों? यही इसी वजह से। अब यहाँ का आदमी, अब यहाँ का कल्चर यही हो गया है, यहाँ का कल्चर यही अडॉप्ट हो गया है। लेकिन और ये यहाँ पे यूरोप का आदमी, यूरोप में क्या है? देखिए यहाँ पे जा रहा है, यूरोप में क्या है? टेम्परेट जोन है, यहाँ एकदम पोल्स के पास है, तो यहाँ पे टाई पहनी जाएगी, ब्लेज़र सालों भर पहना जाएगा, ब्लेज़र। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न ड्रेस कोड है, ये ड्रेस डिसाइड करता है। ये लैटिट्यूड से आपका ड्रेस डिसाइड होता है किसी भी कंट्री का। अब उसमें रिलीजन का क्या लेना देना कि बुरखा तुम पहनते हो तो मुसलमान हो, तो उसमें कोई वो एग्जैक्ट है नहीं, ज्योग्राफी का रोल प्ले करता है, रिलीजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, या सेम यहाँ पे सऊदी में बियर क्यों बैंड है? बियर या वोडका, अल्कोहल क्यों? वहाँ पे लोग क्यों नहीं पीते इतनी गर्मी में? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, इतनी गर्मी में अगर पियेंगे तो मर जाएंगे, अगर ओल्ड मॉन्क पियेंगे तो डेड मॉन्क हो जाएंगे। मतलब इतनी गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे ये रशिया में, साइबेरिया, आर्कटिक सर्किल में पड़ रहा है, यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए पीनी पड़ेगी। यहाँ पे रशिया में ज़िंदा रहने के लिए पीनी पड़ेगी, और मांस भी खाना पड़ेगा, मीट मैंडेटरी है, खाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं रहा जा सकता है, ये सब मैंडेटरी है खाना। यहाँ पे ये देखिए, आपको समझ में आया कि इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा यहीं पे ये देखिए नीचे सदन, यहाँ पे
ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? अगर मैप को सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते होते लैटिट्यूड, यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी हो जाता है लॉन्गिट्यूड का, यहाँ पे इंडिया से स्टार्ट होता है अगर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हम लोग को टाइम बताता है कि एग्जैक्ट टाइम किसी भी पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो सन सबसे पहले जापान से निकलता है, सन सबसे पहले जापान से निकलता है। और इंडिया में सन जो है सबसे पहले देखा जाता है डोंग वैली में, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, डोंग वैली में देखा जाता है। और सबसे लास्ट पंजाब में, पंजाब वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, ठीक है। सबसे लास्ट पंजाब में देखा तो सबसे स्टार्टिंग डोंग वैली में, मतलब 4 बजे वहाँ पे सनराइज़ हो जाता है, ठीक है। सनराइज़ हो जाता है मतलब एकदम 5 बजे के टाइम आपको धूप मिलेगी, जैसे यहाँ पे अभी 10 बज रहा होता है, ठीक है, 9-10 बजे होता है, एकदम धूप मिलती है। तो वहाँ पे डोंग वैली में 5-6 बजे एकदम आपको मिलेगी धूप, अरुणाचल साइड पे, ठीक है। तो वहाँ का कल्चर भी अलग हो गया, वहाँ के सोशल लाइफ भी अलग हो गई, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अलग हो गया, टाइम और क्लाइमेट दोनों वहाँ के अलग हो गए। किससे? पंजाब के आदमी से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग हो गया तो वहाँ का कल्चर अलग हो गया, वहाँ का वेजिटेशन भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है, इसमें कोई रिलीजन एंगल नहीं है जो आजकल लोग लगाने लगे हैं कि बुर्का तो मुसलमान पहनते हैं, या वो औरतें ही पहनती हैं, मुसलमान औरतें पहनती हैं, या वो लोग मीट खाते हैं। तो कैसे, क्यों मीट खाएंगे भाई? इस जैसे कि बताया, सऊदी में डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता, तो वेजिटेशन है नहीं। लेकिन इंडिया में अगर देख लेंगे तो फर्टाइल रीजन्स हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी सपोर्ट करता है, जो फर्टाइल रीजन्स है, गंगा डॉब वैली, जो गैंगेटिक प्लेन्स है, तो वहाँ पे वेजिटेशन है कि प्लांट्स को सपोर्ट मिल सके, ठीक है, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट वाटर भी है, लेकिन सऊदी अरब में नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट ऑल दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट पे हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज I can. So thank you everyone and for liking this video. See you in the next class.